बच्चों, आज इस वीडियो में हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्रिज कोर्स 2026-27 के कक्षा 9वीं के गणित विषय की विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जोड़ना, घटाना, मूलभूत संख्याओं के बारे में बताया। आज हम इस वीडियो में 2.3 अध्याय जिसमें गुणा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। किसी एक ही संख्या या वस्तु को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। इसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि धन का चिन्ह और इस चिन्ह में थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो आप इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह का अभ्यास करें ताकि वो धन का चिन्ह के जैसे आपको ना लगे। अब देखिए, किसी संख्या का एक निश्चित गुणा उस संख्या को उतनी ही बार जोड़ने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लेते हैं कि 3 को हमने 4 बार जोड़ दिया, तो 3 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसे हम 3 को चूंकि 4 बार जोड़ा तो 3 को 4 बार हम लिख सकते हैं, अर्थात 3 गुणा 4 लिखेंगे और इसे हम सरल करेंगे तो 12 आएगा। आप 3 को 4 बार जोड़ के देख लीजिए तो आपका आंसर 12 ही प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि यदि शून्य को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो किसी संख्या में अगर शून्य को कई बार गुणा करते हैं, जैसे 2 बार गुणा किए या 3 बार गुणा किए, तो हमें हमेशा शून्य ही संख्या के रूप में प्राप्त होगी। अब आइए इसके आधार पर हम इस कार्यपत्रक को सरल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसे हमें सरल करना था। यहाँ ध्यान दें कि कुछ आकृतियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, बॉल बनी हुई दिख रही है हमें। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में बताना है कि कितने गुणा है और गुणा के रूप में लिखना है। तो पहले तो हमें यहाँ पे कितने गुणा है ये बताना है। 2 की जोड़ी बनी हुई, तो कितनी बार बनी है? 3 बार, तो ये 3 गुणा कहलाएगा। जितने बार बनी हुई है उतना गुणा कहलाएगा। अब चूंकि 2-2 बॉल हैं तो कितने सेट बने हुए? 3 सेट, तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होगा। इस तरीके से इसका हल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे टॉफियां बनी हुई देख रहे हैं, तो एक सेट में 5 टॉफियां हैं, दूसरे सेट में 5, तो कितने बार लिखी है? 5। 2 बार लिखी है तो 2 गुना है, तो 5 का 2 में गुणा करने पर हमको 5 दूनी 10 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रत्येक बार 3-3 सेब की जोड़ी देखने को मिल रही, तो तीनों को हम 4 गुना कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दें और 4 तिया 12 होता है, तो इसका हल होगा 12। अब बच्चों यहाँ पे कार्यपत्रक क्रमांक 12 की बात करते हैं। बच्चों, इस कार्यपत्रक में देख रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों को में बताना है कि कितने गुणा है और गुणा के रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न है जिसमें 5 को 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 गुणा 3 लिखेंगे। 5 तिया कितना होता है बच्चों? 15 होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 7 को यहाँ पे 4 बार योग किया गया, तो 4 बार 4 गुना आया, तो 7 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 28 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे 40 धन 40 कितने बार लिखा है? तो हम देख सकते हैं 5 बार लिखा है, तो 40 गुणा 5 लिखेंगे और गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 200 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 11 को हमने देखा कि 4 बार लिखा, तो 11 4 बार लिखा तो 4 गुना हो गया 11, तो 11 चौक 44 होता है, इसका हल होगा। इसी तरीके से 33 को यहाँ पे 2 बार लिखा तो 2 गुना होगा, 2 का गुणा कर दीजिए तो 66 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से शून्य को कितना ही बार योग करेंगे? अगर यहाँ पे 5 बार योग है, 5 का भी गुणा कर देंगे शून्य में, तो शून्य ही प्राप्त होगा। इस तरीके से इस कार्यपत्रक को सरल करना है। अब बच्चों हम बात करते हैं कार्यपत्रक क्रमांक 13 की, जिसमें कि हमको यहाँ पे गुणा करना है 8 में 2 का, तो 2 में 8 का गुणा करेंगे तो आप गुणा कर दीजिए। 2 अट्ठे 16 होता है, आपने पहाड़ा भी याद करे हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं। 6 गुणित 5 लिखें या 6 को 5 बार जोड़ के देख लीजिए, तो 6 पंचे 30 आएगा। गुणा होता है शून्य का, किसी भी संख्या में गुणा होगा तो हमेशा शून्य ही आंसर आएगा। 72 में 4 का गुणा करें, तो पहले आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 4 का 2 में गुणा करें, तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 में 7 का गुणा करें, 4 सत्ते 28 हो गया। इस तरीके से 288 इसका हल होगा। अब अगला प्रश्न है जिसमें हमें 2 का गुणा करना है, तो 2 का पहले 8 में गुणा कर दीजिए, इकाई की संख्या में 2 अट्ठे 16, शून्य में गुणा हो रहा है तो शून्य आएगा और चूंकि एक शेष बचा तो उसको लिख दीजिए और 2 एकम 2, तो 216 आंसर होगा। 3 का गुणा 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 और एक 7 होगा और 3 एकम 3। इस तरीके से यहाँ पे जो शेष बचता है उसका भी योग करते चलना है, ध्यान रखेंगे। अब चूंकि 6 अट्ठे 48 हो गया तो 8 लिखेंगे, शेष 4 बचा है। 6 तिया 18 और 4 22 हो गया तो शेष 2 बचा है और 6 एकम 6 और 2 शेष था तो उसको जोड़ दीजिए, 828 हल होगा। इसी तरीके से 10 का गुणा कर दीजिए, तो 10 का गुणा होता है तो उसके पीछे एक शून्य लगा दीजिए, उतना ही आता है, तो यहाँ पे 156 लिख के एक शून्य लगा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको दिख रहा है जिसमें आपको 40 का 80 में गुणा करना है। तो आप चाहें तो शून्य का पहले गुणा कर दें और फिर यहाँ पे शून्य लिख के 8 का गुणा करें तो 8 शून्य शून्य 8 चक्को 32, ऐसा भी आप कर सकते हैं और योग कर दीजिए तो 3200 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। बच्चों इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप शून्य का गुणा करते हैं तो यहाँ पे शून्य आ जाता है, आप शून्य लिख के 3 का गुणा कर दीजिए, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। इस तरीके से 21600 इसका हल होगा। 11वें नंबर का जिसमें 11 का शून्य में गुणा करेंगे, डायरेक्ट आप पहाड़ पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। 11 शून्य शून्य, 11 अट्ठे 88 का 8, हासिल का 8 और 11 तिया 33 और 8 आपका 41 होता है, तो 4180 इसका हल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 20 का गुणा कर रहे हैं 1000 में, तो शून्य लिख दीजिए,
4 बार, क्योंकि 4 संख्या है। और फिर 2 का गुणा शून्य में पहले तो आप एक संख्या इकाई का अंक छोड़ देंगे शून्य के रूप में, और 2 का गुणा शून्य में करते जाइए, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2। इस तरीके से योग करेंगे 20,000 आपको हल प्राप्त होगा। अब 12 का गुणा यहाँ करना है तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 चौ 8, 2 शून्य शून्य, 2 चौ 8 और फिर शून्य लगाइए, 1 चौ 4, 1 शून्य शून्य, 1 चौ 4 जोड़ दीजिए, 8 4 8 4, 4,848 होगा। अब 15 का गुणा कर रहे तो 5 का गुणा पहले कर दीजिए, 5 का 30, हासिल का 3, 5 3 15, 3 18, हासिल का 1, 5 का गुणा 25 और 1 26 और फिर 1 का गुणा कर रहे तो पहले शून्य लगाइए, 1 6 6, 1 3 3, 1 5 5 जोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ पे 14 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया जो शेष बचा था, और 5 2 7 और 1 8। इस तरीके से 8,040 इसका हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 का गुणा 2500 में कर रहे हैं बच्चों, तो आप देख सकते हैं शून्य 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 4 बार लिख देंगे, फिर शून्य लगाएंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरीके से 50,000 यहाँ पे इसका योग हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का गुणा कर दीजिए, पहले 1 पंचे 5, 1 एकम 1, 1 तिया 3 और फिर शून्य लगाएंगे और फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे इकाई अंक में, 4 पंचे 20 होता है तो शेष 2 बचा, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जोड़ने पर हमें 12,915 प्राप्त हो गया। इस तरीके से इस कारपत्र को सरल करना था। कारपत्र क्रमांक 14, इसको भी हल करते आप आना चाहिए आपको। 300 में 100 का गुणा कर रहे हैं आप बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। आप तो इसमें इस ट्रिक का उपयोग करें कि हमारे पास पीछे कितने शून्य और यहाँ कितने शून्य, उतने शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 3 का 1 में गुणा कर दीजिए तो 3 एकम 3। ठीक है, जितने शून्य है उतने लगाते चलिए। फिर यहाँ पे 3 शून्य है तो 3 शून्य लगा दीजिए पहले, और 15 में 1 का गुणा करते हैं तो 15 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से बहुत सिंपल हो जाता है। फिर से देख लीजिए कितने शून्य लगे हैं भाई, यहाँ पे 3 शून्य। अब 5 का गुणा करिए, 5 कम 5, 5 चौ 20, हल प्राप्त हो गया। इसी तरीके से कितने शून्य लगे हैं भाई, यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4, हल कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12। इस तरीके से इसका हल प्राप्त हो गया। अब यहाँ फिर से कितने शून्य हैं, 1 2 3 शून्य तो 3 और 15 दूनी 30 होता है, हल प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप फिर से 3 शून्य लगाइए, 4 दूनी 8, 8 या 64 हो गया, ये हल प्राप्त हो गया। कितने शून्य यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 में 1 का गुणा करें 2 आ गया, हल प्राप्त हो गया। अब किसी भी संख्या में शून्य का गुणा होता है तो इसका हल शून्य प्राप्त होता है। इस तरीके से इस कारपत्र को हमने सरल कर लिया। बच्चों बात करते हैं हम कारपत्र क्रमांक 15 की, जिसमें आप देख रहे हैं एक दुकानदार के पास दूध के पैकेट के 15 बॉक्स हैं और दूध के पैकेट की संख्या 25 है। तो बताएं कुल कितने दूध के पैकेट होंगे। एक बॉक्स में 25 पैकेट रहते हैं और कुल कितने बॉक्स हैं, 15। गुणा कर दीजिए तो उतने दूध के पैकेट निकल आएंगे। 5 का गुणा कर दीजिए, 5 25 हो गया, शेष 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। पुनः आप 1 का गुणा कर दीजिए, शून्य लगा के, 1 पंचे 5 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 375 दूध के पैकेट होंगे। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, एक पेन की कीमत 12 रुपए है और 20 पेन खरीदने। तो एक पेन चूंकि 12 रुपए का है और 20 पेन खरीदने, गुणा कर दीजिए आप, 20 गुणित 12, हल कर दीजिए। 2 का शून्य में गुणा होगा, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, फिर शून्य लगाइए, 1 का शून्य शून्य और 1 दूनी 2, जोड़ दीजिए इनको तो हमें 240 प्राप्त हो जाएगा। 240 रुपए आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं तीसरे नंबर का यहाँ पे बच्चों, कि रोहित के पास 800 पृष्ठों की किताब है, यदि उसके पास 15 किताबें हों तो बताइए कि किताबों की कुल पृष्ठ संख्या कितनी हो। 800 पृष्ठ की एक किताब है, एक किताब के 800 पृष्ठ हैं और 15 कुल किताबें हैं, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप, तो उतने पृष्ठ हो जाएंगे। आप पहले 5 का गुणा करिए तो 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 8 40, फिर 1 का गुणा कर दीजिए शून्य लगाकर, 1 शून्य शून्य, 1 शून्य शून्य, 1 8 8, जोड़ दीजिए तो हमें प्राप्त हो रहा है 12,000 पृष्ठ होंगे। बच्चों यहाँ पे अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल एक कंपनी में काम करता है, उसे एक दिन में 4,000 रुपए मिलते हैं। अगर वह 90 दिन काम करता है तो कितने कमाएगा। तो यहाँ पे आप 90 का गुणा करेंगे, पहले शून्य का गुणा कर दीजिए और देखिए तो शून्य 4 बार लिखेंगे, फिर शून्य लगाइए, 9 का गुणा कर दीजिए शून्य में फिर शून्य में, और 9 चौक 36 और जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 90 दिन में वो 3,60,000 रुपए कमा लेगा। इतने रुपए कमा लेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कारपत्र क्रमांक 16, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि एक मिठाई की दुकान है, कुछ मिठाइयों के मूल्य इस प्रकार हैं। जैसे लड्डू का मूल्य दिया गया है 300 रुपए, बर्फी का मूल्य दिया गया है 850 रुपए, और आगे देखते हैं जलेबी भी है हमारे पास। तो जलेबी का जो मूल्य है वो 180 रुपए है। गुलाब जामुन का मूल्य देख लीजिए आप कितना लिखा हुआ है, 500 रुपए लिखा है। और इसके बाद आपको और भी मिठाइयां हैं, तो यहाँ पे पेड़ा आप देख सकते हैं 250 रुपए और रसगुल्ला 175 रुपए। इस तरीके से हमें ये किलो में लिखे हुए हैं, इसके रेट आप ध्यान से देख रहे हैं। और प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त दी गई वस्तुएं खरीदने
तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। 3 किलो लड्डू लेना है आपको। आप देख सकते हैं कि लड्डू की कीमत क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पूर्व में दिया था कि 300 रुपए किलो लड्डू है। 300 रुपए किलो लड्डू है। अब आपको चूंकि 3 किलो लेना है तो आप यहाँ पे हल करेंगे। 300 रुपए किलो लड्डू है और 3 किलो आपको लेना है। 3 का गुणा कर देंगे, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 तिया 9, तो 900 रुपए आपको देने होंगे। तो इसमें अगले प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 किलो जलेबी, और 12 किलो जलेबी आपको लेना है। और पूर्व में हमने देखा था कि जलेबी की जो कीमत थी वो आपकी 180 रुपए किलो थी। अब आपको चूंकि 12 किलो लेना है तो 12 में 180 का गुणा कर देंगे और प्राप्त कर लेंगे कितना आता है। तो 2 का शून्य में गुणा किए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3। इस तरीके से एक शेष बचा था, आपने जोड़ दिया। इसके बाद आप 1 का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा और 1 में 8 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 0 6 और 8 3 11 और यहाँ पे 2160 रुपए। इस तरीके से इसका हल प्राप्त हो जाता है। बच्चों इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 10 किलो आपको रसगुल्ले परचेज करने हैं, क्रय करने हैं। और हमने ये ऊपर देखा कि जो रसगुल्ले की कीमत है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 175 रुपए किलो। अब आप यहाँ पे 10 किलो रसगुल्ला ले रहे हैं तो 175 में 10 का गुणा कर दीजिए, शून्य का गुणा करेंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि 175 लिखा हुआ है तो 175 के बाद एक शून्य लगा दीजिए, 10 गुना हो जाता है। इतना रुपए का रसगुल्ला आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं 5 किलो गुलाब जामुन भी ले रहे हैं, 4 किलो बर्फी भी ले रहे हैं, 8 किलो पेड़ा ले रहे हैं। आप इसको फटाफट हल कीजिए और हमें बताइए कि इसके हल कितना प्राप्त हो रहा है। ये था आपका गुणा से संबंधित प्रश्नावली और कार्यपत्रक, जिसको कि आपको हल करना था। मूलभूत संक्रिया के रूप में हम इसको जानते हैं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को सरल किया है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।